जो आम जनमानस है उन सब की हमको बहुत चिंता है। इसलिए मैं अपनी जनता का सेवादार बनकर, सेवक बनकर, पहरेदार बनकर, चौकीदार बनकर अपनी जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो कोई आप भी देखते हैं, आप भी, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं एक स्वयं सेवक हूँ। और मैं प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया, मैंने फौरन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको तुरंत जम्मू कश्मीर की जनता से संवाद करना पड़ेगा, जनता के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि आपके समकक्ष क्या मजबूरियां थी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो लाया गया है, ये क्या, किन मजबूरियों के कारण ये लाया गया, इसकी जानकारी जनता को एक बार गवर्नर साहब को मर्जी कर रहे हैं क्या? सुनिए, एलजी अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैंने इसीलिए बार बार कहा है, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में, मैंने इसीलिए कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। सुनिए, तानाशाही कर रहे हैं। सुनिए, एक बार अब सवाल कर रही हूँ, जबकि मेयर साहब कहते हैं जो एक बार जनरल उसमें फाइनल हो जाए वो उलपत्थर की लकड़ी है। एक विषय, फिर क्यों उसकी अवहेलना की? 1000 स्क्वायर फीट तक मकान या दुकान या प्रॉपर्टी वाले किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी टैक्स इस अधिसूचना में कहा गया है कि नहीं लिया जाएगा। एक दूसरा, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाले से अगर 1500 रुपया लिया जाएगा, वो सालाना है, साल का। अपोजिशन पार्टीज ने प्रोपेगेंडा किया है कि वो महीने का पैसा लिया जाएगा, ये झूठ है। वो 1500 सालाना है, साल का, अर्थात महीने का 125 रुपया हुआ। और अगर महीने का 125 रुपया देने से साल में अरबों रुपया शहर की डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, तो उसका लाभ आम शहर के अंदर रहने वाले लोगों को होगा। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये सारा विषय पब्लिक डोमेन में जनता के सामने लाती कि हमारी क्या मजबूरियां थी, उन मजबूरियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनता के सामने लाते, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन ठंडी और खर्चा रुपया वो साहब हो गया सर आजकल जमाने में। नहीं, मुझे नहीं, देखिए, चलिए अब रविंद्र रैना जी यहाँ पे इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या समझे कि जम्मू कश्मीर की जनता को एक तोहफा मिला है प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर। क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी अमीर हो चुकी है, क्योंकि नौकरियां ही नौकरियां इन्होंने कहा था, देने का वायदा किया था, हजारों लाखों नौकरियां होंगी, रोजगार के नए नए स्रोत खुलेंगे। पर सवाल यह है कि रविंद्र रैना जी को बाद में क्यों पता चलता है कि ये वाला आदेश, क्या लगता है एलजी महोदय और इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं जम रहा है, जिसकी वजह से बाद में पता चलता है ये आदेश नहीं है। रविंद्र रैना जी, आज जनता पूछ रही है, क्या लगता है जम्मू कश्मीर की जनता, आपको लगता है वाकई बड़ी अमीर हो चुकी है? बताइए ना आप, यानी कि एक के बाद एक फरमान जारी। बताइए क्या कहेंगे सर आप? जम्मू कश्मीर की जनता वाकई बहुत अमीर हो चुकी है, नौकरियां ही नौकरियां, व्यवसाय ही व्यवसाय है। आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो आम जनमानस है, उन सब की हमको बहुत चिंता है। इसलिए मैं अपनी जनता का सेवादार बनकर, सेवक बनकर, पहरेदार बनकर, चौकीदार बनकर अपनी जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो कोई आप भी देखते हैं, आप भी, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, मैं एक स्वयं सेवक हूँ और मैं जनता के लिए हूँ। इसीलिए जब ये संपत्ति कर, ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया, मैंने फौरन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको तुरंत जम्मू कश्मीर की जनता से संवाद करना पड़ेगा, जनता के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि आपके समकक्ष क्या मजबूरियां थी कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना पड़ा। ये एक बार सुनिए, ये एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर की जनता के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि जनता के सामने ये जो नई संपत्ति कर
प्रणाली, ये व्यवस्था लाई गई है, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लाया गया है, ये क्या किन मजबूरियों के कारण ये लाया गया, इसकी जानकारी जनता को एक बार गवर्नर साहब को देनी पड़ेगी। 2022 को जनरल हाउस की मीटिंग थी, शायद आप भी वहां पर उपस्थित थे सर। यहाँ पर जब वो बोल दिया गया था, फाइनलाइज हो चुका था कि कमिश्नर भी म्युनिसिपल के वहां थे कि प्रॉपर्टी का क्या लगता है जो गवर्नर साहब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं क्या? सुनिए, एलजी अपनी मर्जी कर रहे हैं। मैंने इसीलिए बार बार कहा है, आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में, मैंने इसलिए कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा सर। सुनिए, मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया है, आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये कितना पॉपुलर न्यूज़ चैनल है पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे हिंदुस्तान में भी लोग आपको देखते हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से निवेदन किया है कि आप एक बार जम्मू कश्मीर की जनता को बताएं कि आपको क्या मजबूरियां थी, किन मजबूरियों के चलते आपको प्रॉपर्टी टैक्स यहां लगाना पड़ा, ये एक बार जनता के सामने आप बात रखें। एलजी महोदय तानाशाही कर रहे हैं। सुनिए, एक बार अब सवाल कर रही हूँ, जबकि मेयर साहब कहते हैं जो एक बार जनरल उसमें फाइनल हो जाए वो उल पत्थर की लकीर है। एक विषय, फिर क्यों उसकी अवहेलना की गई सर? उस आदेश की अवहेलना क्यों की गई? एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रखिए सर। चूंकि अब पूरे देश में एक कानून है, पहले जम्मू कश्मीर में अलग से कानून था, देश का अलग कानून, जम्मू कश्मीर का अलग कानून। जो पूरे देश का कर प्रणाली का ये कानून है, कर व्यवस्था का, उसमें एक प्रावधान है जिसको प्रॉपर्टी टैक्स या संपत्ति कर कहते हैं। वो पूरे देश में हर स्टेट में और हर केंद्र शासित प्रदेश में ये लागू है, चाहे अंडमान निकोबार हो या जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वो गरीब स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में भी ये कर व्यवस्था लागू है। इस कर व्यवस्था के लागू होने से जो केंद्र सरकार करोड़ों अरबों रुपया शहरों में डेवलपमेंट के काम के लिए एलोकेट फंड्स बजट में करती है, वो फंड्स यूटिलाइज होते हैं जब ये कर व्यवस्था लागू होती है। तो ये सारे के सारे फंड्स, बिल्कुल सही, ये एक मिनट मेरी बात, ये पूरे फंड्स यूटिलाइज होते हैं। पिछले 4 वर्षों से ये संपत्ति कर व्यवस्था जम्मू कश्मीर में न लागू होने से जो मोदी सरकार करोड़ों अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के हर शहर के लिए, चाहे वो बड़े महानगर हों, जम्मू महानगर, श्रीनगर महानगर या उधमपुर महानगर, कठुआ महानगर, बारामूला और अनंतनाग महानगर, या फिर जो छोटे नगर हैं, कठुआ है, हमारे सांबा है, रजौरी पुंछ है, रियासी है, उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन है, या पुलवामा, शोपियान, कुलगाम है, बांडीपुरा, बड़गाम, गांदरबल, कुपवाड़ा है, बड़गाम है, छोटे शहरों में या बड़े शहरों में अगर ये कर प्रणाली व्यवस्था ना होगी तो केंद्र सरकार द्वारा जो करोड़ों अरबों रुपए का फंड्स शहरों की डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, वो पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। पिछले 4 सालों से जो मोदी सरकार ने करोड़ों रुपया अलग अलग शहरों के लिए दिया, वो पूरा पैसा यूटिलाइज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कर व्यवस्था ना होने के कारण से। और अगर अप्रैल महीने से ये कर व्यवस्था लागू नहीं की गई तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के शहरों को दिया जाने वाला पैसा रिलीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कानून की शर्त नहीं है, ये पूरे देश में ये कानून व्यवस्था है, आज की नहीं है। मैंने यूटीज में तो थी। yes. आप दिल्ली की अगर बात करते हैं ना, आप सुनिए, वहाँ भी है। दिल्ली सुनिए, बिल्कुल हमें पता है, पर दिल्ली की अगर एक प्राइवेट व्यक्ति जो सैलरी लेता ना जाके 40 से 50 हज़ार, इनकम का हिसाब भी देखिए, सैलरी का भी देखिए ना। हमारे यहाँ पे जो युवा, सुनिए जो युवा जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ भी 1000 स्क्वायर फीट तक मकान या दुकान या प्रॉपर्टी वाले किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी टैक्स इस अधिसूचना में कहा गया है कि नहीं लिया जाएगा। एक दूसरा, 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर वाले से अगर 1500 रुपया लिया जाएगा, वो सालाना है, साल का।
अपोजिशन पार्टीज ने प्रोपेगेंडा किया है कि वो महीने का पैसा लिया जाएगा, ये झूठ है। वो 1500 सालाना है, साल का, अर्थात महीने का 125 रुपया हुआ। और अगर महीने का 125 रुपया देने से साल में अरबों रुपया शहर की डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, तो उसका लाभ आम शहर के अंदर रहने वाले लोगों को होगा। क्योंकि मोदी सरकार द्वारा जो करोड़ों अरबों रुपया जो डेवलपमेंट के कामों में शहरी क्षेत्रों में जो खर्च होगा, उसका लाभ जनता को होगा। शहर में सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, मेट्रोस बनेंगी, शहर में गली नालियां बनेंगी, स्वच्छता अभियान होगा, पीने का पानी पीने का स्वच्छ पानी होगा, बिजली की व्यवस्था ठीक होगी। ये सारी चीज़ें, शहरों के अंदर मल्टीपल पार्किंग्स बनेंगी। ये सारे डेवलपमेंट के काम जो केंद्र सरकार पैसे देती है, उसके पूरे तरीके से यूटिलाइज होने पर लोगों को फायदा होगा। मात्र छोटा सा संपत्ति कर देने से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई है? प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ये चीजें लाई जाती? सबसे बड़ी, क्योंकि जनता भी यही खबर है। जिस तरह से आज आप समझा रहे हैं, एलजी महोदय की तरफ से इस तरह से कैंपेन चलाई जानी चाहिए ताकि जनता को विश्वास जीता जा सके, क्योंकि कमियां तो है ना सर। मैं कहता हूं, कोऑर्डिनेशन, मैं भी इस बात को कहता हूं कि अगर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये सारा विषय पब्लिक डोमेन में जनता के सामने लाती कि हमारी क्या मजबूरियां थी, उन मजबूरियों को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनता के सामने लाते, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कहीं से कोई आवाज नहीं उठती। चूंकि ये विषय पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और ऑर्डर इशू कर दिया गया, उससे प्रॉब्लम हो गई। सुनिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, फिर भी मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार खुद जनता से आप संवाद करिए, इंटरेक्शन करिए, जनता से बात करिए और बात करके बताइए कि क्या मजबूरियां थी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि उन्हें उन्हें भी मजबूरियों का सामना करना पड़ा। नेचुरली अगर केंद्र, मजबूरियां किसकी? केंद्र की तरफ से या कोई और मजबूरी? जो पैसा के पीछे का कारण, जो पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने रिलीज किया, तो मजबूरियां जनता के ऊपर मत थोपे ना। जो नहीं, मजबूरियां जनता के ऊपर मत थोपे ना। रश्मि जी, वो पैसा अगर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो शहरों की डेवलपमेंट नहीं होगी, आगे और शहरों की डेवलपमेंट नहीं होगी तो हो ना, जनता भी कहती है डेवलपमेंट हो, तो ये बात, पर उस तरह के जनता का व्यवसाय भी तो होना चाहिए ना, रोजगार भी तो होना चाहिए। ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जनता के बीच में रखनी पड़ेगी। और खर्चा रुपया वो साहब हो गया सर, आजकल जमाने में ये चल रहा हमारे। मुझे